राधे श्री राधे। दंडवत गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। अभी तो हाँ, मैं शुरू रामानुज किया जी जाए। से, हाँ गुरु जी रामानुज जी से मैं निवेदन करता हूँ। जी जी, मैं उपस्थित हूँ। ठीक। कहिए आपको जो कहना है भगवान की बात। जी, प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल। ठीक। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनान् निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिभेनाम्भसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा मुकुंद जी के युगल चरणारविंद में श्रद्धावनत होकर के प्रणाम करता हूँ। आज की कथा सुधा का पान कराने के लिए हम लोगों के समक्ष समुपस्थित आचार्य सेनापति महाप्रभु जी उपस्थित हैं। आपको सादर प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही इस कथा श्रवण करने के लिए अत्यंत समुत्सुक भाव से समुपस्थित श्रोतृ वृंद के श्री चरणों में अत्यंत श्रद्धावनत होकर के सादर प्रणाम करता हूँ। उपक्रम के लिए आदेश हुआ है, अतः उस आदेश के पालन में मैं दो शब्द कहने का साहस कर रहा हूँ। कल हम लोग जिस पावन श्लोक की व्याख्या हम लोगों ने श्रवण की, एक बार हम उसका उच्चारण करते हैं। एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र वीणाम रणयन ययौ यादृच्छिको मुनिः। यहाँ पर कल की कथा में हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें गुरु जी से श्रवण की थी, और एक हमें जो लगा, हमें यह लगा कि यहाँ दो क्रिया है, एवं संभाष्य और आमंत्र्य। तो संभाष्य का संबंध किसके साथ है और आमंत्र का संबंध किसके साथ है? तो हमें जहां तक लगा कि भगवान श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एवं संभाष्य, भगवान नारदः एवं संभाष्य। अच्छा ठीक है, तो जो इतना ही कह देते, आमंत्र कहने की क्या जरूरत थी? तो कहा कि नहीं, भगवान नारद जी व्यास जी का यह तो संवाद हुआ, लेकिन जब जाने लगे तो कितने बड़े शिष्टाचार की बात है यहाँ कि संवाद होने के बाद भी भगवान नारद जी व्यास जी से आज्ञा लेते हैं।
आमंत्र्य अर्थात अनुज्ञाम संप्राप्य, अनुज्ञाप्य, उनसे आज्ञा लेकर के अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ, ऐसा आमंत्र्य, उनसे आज्ञा लेकर के, और फिर वीणाम रणयन, वीणा को बजाते हुए, और उसी पर जो है वीणा के स्वर से भगवान के परम परम नामों का उच्चारण करते हुए यादृच्छिको नारदो मुनि ही ययौ, नारद जी चले गए। एक शब्द पर और आचार्य जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, यादृच्छिको, अर्थात यादृच्छिको का अर्थ है कि स्वप्रयोजन संकल्प शून्य। अब प्रयोजन नारद जी का अब यही समाप्त हो जाता है। प्रयोजन यही था व्यास जी को भक्ति का उपदेश करना, अतः अब यही जो है प्रयोजन शून्य होकर के अब कहीं विचरण करने के लिए, स्वेच्छा से विचरण करने के लिए यादृच्छिको नारदो मुनि ही ययौ, अब यहाँ से चल देते हैं। और तब तब कहते हैं कि अहो देवर शिरधन्योयम यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन् माद्र्या रमयत्यातुरं जगत्। तब ऐसे नारद जी के लिए भगवान व्यास जी कहते हैं अहो, आश्चर्य में। क्यों आश्चर्य में कहा कि क्या भगवान की कथा के लिए ही इतनी ही बात है? नहीं, अहो देवर्षिर धन्योयम, अयम देवर्षि ही अयम धन्यः। क्यों धन्य भाई? यत् कीर्तिम शार्ंग धन्वनः गायन माद्यम इदम तंत्रिया रमयत्यातुरं जगत। कहते हैं कि सुख तो सब लोग अपने लिए चाहते ही हैं, लेकिन दूसरे के लिए सुख कोई नहीं चाहता है। तो भगवान नारद जी ही ऐसे हैं जिन्हें लोक की ही पीड़ा है, लोक के दुख को देख करके आतुरम अर्थात तीनों त्रितापों से जो यह जगत, संपूर्ण जगत जो व्याकुल है तीनों तापों से, उन तापों को नष्ट करते हैं। तो कहते हैं कि केवल दूसरे के ही ताप को नष्ट करते हैं? कहे नहीं, अपने भी प्रसन्न होते हैं और दूसरे को भी प्रसन्न करते हैं। रमयति अर्थात सुखयति जगत, तो संपूर्ण जगत को इसीलिए श्री नारद जी को यहाँ धन्य कहा गया। अहो देवर शिर धन्योयम यत्कीर्तिं शार्ंग धन्वनः, और किससे सुखी कर रहे हैं? भगवान की कथा से। तो धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। तो और क्या, गायन माद्यन निधम तंत्रिया रमयत्यातुरं जगत, स्वयं भी गाते हैं, माद्यन माने प्रसन्न भी होते हैं, स्वयं प्रसन्न होते हैं, और रमयत्यातुरं जगत, और यह संपूर्ण जो त्रिताप से अत्यंत क्लिन्न है, दुखी है, ऐसे जगत को भगवान नारद, यहीं से यह संवाद, यह जो 5वां 6ठ अध्याय है, यही पूर्ण होता है। इसी के साथ अब मैं बहुत कुछ न कहते हुए, बहुत समय अधिक हो गया, अब हम श्रद्धेय आचार्य जी से निवेदन करेंगे, महाप्रभु जी से, कि आप हम लोगों को आगे की कथा, अगले अध्याय की कथा का श्रवण कराने के लिए सादर प्रणाम करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस सत्र में उपस्थित समस्त संत जनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, भक्तजनों एवं श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के चरणों में बारंबार मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं आप सबकी कृपा से भगवान की लीलाओं का चिंतन करने का यह दिव्य अवसर हमको जीवन में प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सभी के चरणों में पुनः बार बार कृतज्ञता का निवेदन करता हूँ। हमारे मित्र प्रोफेसर उपाध्याय जी, क्या नाम, हाँ, रामानुज उपाध्याय जी अभी कल की कथाओं का संक्षेप से विवरण दे रहे थे। तो कल कथा तो ज़्यादा नहीं हुई थी, कल कथा हुई थी, लेकिन सबसे अच्छा तो लगा आप दोनों का जो पारायण श्लोकों की आवृत्ति हुई, तो उससे हम लोगों का दिल भर गया, आनंद से दिल भर गया। तो अभी जैसे आप उन दोनों श्लोकों का जो सार अर्थ है एवं श्रीधर स्वामी पाद ने जो अर्थ किया है उसको आप समझा रहे थे। तो अभी किसी ने शायद, अभी 2 अध्याय हमारे समाप्त हुए हैं। दोनों अध्यायों की विषय वस्तु एक ही है, व्यास नारद संवाद, 5म अध्याय 6ठ अध्याय। इसमें किसी को कुछ और कहना हो, अपने मन की बात को किसी को कुछ हो, तो वे उसका उल्लेख कर सकते हैं, उसका कह सकते हैं। अभी किसी मित्र ने शायद यह कहा कि आमंत्र्य वीणाम, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, कौन कह रहे थे, एक बार कहेंगे? प्रणाम प्रणाम, अवनिंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ। प्रणाम। आप ही कह रहे थे आमंत्र्य वीणाम? जी 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 जी, हम ये कह रहे थे कि जैसे हम लोग सामान्य भाषा में आमंत्रण को माने ये समझते हैं कि हाँ, किसी हाँ, हाँ, बुलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आप। इस हाँ, नाते हाँ, लोक भाषा के नाते हमारे मन में प्रश्न ठीक, उठा ठीक, कि ठीक, अपनी ठीक, वीणा को आमंत्रण करके बातचीत ठीक, तो ठीक, व्यवस्थित से हो ही रही है, जाने के लिए तो ठीक, अनुमति मांगे लिए होंगे, इसको भले न प्रकाशित किया जाए, लेकिन आमंत्र वीणाम की संसिद्धि हो सकती है क्या? एक सामान्य प्रश्न है, मूर्खता भी हो सकती है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, मूर्खता तो बिल्कुल नहीं है। भगवान के बारे में जो प्रश्न है वो जब मनुष्य अत्यंत चतुर होता है, खूब इंटेलिजेंट होता है, तब भगवान के बारे में प्रश्न करता है और भगवान के बारे में उत्तर करता है। तो भगवान हमको अत्यंत सुअवसर, जीवन का अत्यंत दुर्लभ अवसर भगवान ने दिया हुआ है। तो हम सब उनकी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। और भी किसी को कुछ कहना हो तो वो भी बात आप लोग कहिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा मत का विनिमय भी होता है, और आप लोग इतना समय देते हैं, श्रवण करते हैं निरंतर, तो कोई बात मन में हो तो वो आ जानी चाहिए। उससे बहुत कुछ हम लोगों को भी सीखने को मिल सकती है, और भी कुछ श्रोता होंगे जिनको सीखने को मिल सकता है। तो ये संस्कृत में जो आमंत्र्य, आमंत्र्य का संबंध वासवी सूतम के साथ है।
अर्थात वासवी सुतम आमंत्र्य। वासवी सुत हैं भगवान व्यासदेव, उनको पूछ करके, अर्थात उनकी अनुमति, उनकी स्वीकृति ले करके। तो आमंत्र्य शब्द का अन्वय उधर है, और वीणा का शब्द अन्वय है रणयन, अर्थात वीणा को अनुरणित करते हुए, अर्थात बजाते हुए, वीणा को प्ले करते हुए, वीणा की आवाज निकालते हुए, वीणा की मधुर ध्वनि से समस्त स्थान को पवित्र करते हुए, झंकृत करते हुए, ऐसा अन्वय है। तो इसलिए आमंत्र्य वाला शब्द वासवी सूत्र के साथ अन्वय है। तो आमंत्र्य शब्द की व्याख्या में श्रीधर स्वामी पाद ने क्या कहा? अनुज्ञाप्य। अनुज्ञाप्य का मतलब है अनुज्ञा ले करके, क्योंकि जब हम अनुज्ञा लेते हैं तो दो क्रियाएं होती है। जो व्यक्ति अनुज्ञा लेता है वो उनसे कहता है जिनसे अनुज्ञा लेनी है कि अब मैं आऊं, मैं अब क्या जा सकता हूं। अर्थात अनुज्ञा तो वो देते हैं जिनसे पूछी जाती है, अनुज्ञा पूछी जिनसे जाती है वो अनुज्ञा देते हैं, लेकिन उस अनुज्ञा के मूल स्रोत यही है। कौन है ना? जिनको जाना है, क्योंकि उनके कहने पर वे कहते हैं हाँ ठीक है, अब आप आइए, बाद में मिलते हैं। तो इसलिए कहा कि अनुज्ञाप्य अर्थात आमंत्र्य। इस आमंत्र्य का कर्ता कौन है? इसके कर्ता है नारद। तो नारद वासवी सुतम आमंत्र्य। आमंत्र्य का मतलब है अनुज्ञाप्य। अनुज्ञाप्य मतलब का अर्थ का हुआ उनसे अनुज्ञा दिला करके, अर्थात नारद ही व्यासदेव जी से अनुज्ञा दिलाते हैं खुद जाने के लिए। क्योंकि जब तक नारद महर्षि ये नहीं कहते हैं कि मैं अभी आता हूं, आप अगर आज्ञा हो तो मैं आऊं, तब तक वो नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप आइए। तो इसलिए अनुज्ञाप्य का अर्थ है अनुज्ञा दिला करके, अर्थात व्यासदेव भगवान के द्वारा अपने जाने की अनुज्ञा को प्राप्त करके, इस तरह का अर्थ है। और वीणाम रणयन ये दूसरी चीज है। तो ऐसे जो यादृच्छिक मुनि नारद महर्षि हैं वे अपने धाम में चले गए। उनका धाम तो क्या है? समग्र ब्रह्मांड ही उनका धाम है। फिर किसी भक्त का संग करने के लिए वो वहां से चले गए। एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र्य वीणाम रणयन ययो यादृच्छिको मुनि। अवनिंद्र जी कुछ अगर संतोष हुआ वो कहिए, नहीं तो फिर और कुछ सोचा जाए। अब हम ज्यादा समझ रखते नहीं है, लेकिन हमको पता नहीं, बार बार ये उसी तरफ जा रहा है। एवं भगवान नारदो वासवी श्रुतम संभाष्य वीणाम आमंत्र्य रणयन। अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ, तो उस समस्या का समाधान तो उपाध्याय जी ने किया था। दो बात है, एवं संभाष्य, इस तरह से उनके साथ बातें करके, उनको इतनी सारी बातें बता करके। यहाँ एक चौ शब्द अगर होता अच्छा होता। तो कई बार ऐसा होता है श्लोक में चौ शब्द के बिना भी चौ शब्द का जो अर्थ है वह आ जाता है। तो संभाष्य आमंत्र्य च, अर्थात उनके साथ बातें करके, उनको ये सब बातें बता करके एवं उनसे आज्ञा ले करके वे चले गए। अब कुछ हुआ आपको संतोष? हरे कृष्णा। अवनिंद्र जी शायद कुछ समस्या है। तो संभाष्य आमंत्र्य च, इस तरह की बात है। चलिए, और किसी को कुछ कहना हो तो कह दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं कुछ कहूंगा और इसके ऊपर। काली प्रसाद जी हैं क्या? गुरु जी। काली प्रसाद प्रभु जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी ठीक। ऐसा है कि जैसे ये दो अध्याय, पंचम और षष्ठ अध्याय हुए, इसमें मुख्य बात तो यही रही कि नारद महर्षि व्यासदेव को कहते हैं कि आप भगवान के चरित्रों का निरूपण
प्रधानतया कीजिए या केवलतया कीजिए, और वैसे करने से नहीं चलेगा। अर्थात अप्रधानतया आपने जो वर्णन किया है महाभारत आदि ग्रंथ से, उससे काम नहीं बनने वाला है। इसलिए आप प्रधान रूप से या केवल रूप से, केवलतया कीजिए या प्रधानतया कीजिए, दोनों चलेगा। तो श्री व्यासदेव भगवान ने वैसा ही किया है इन ग्रंथों में। तो इस चीज को कहने के लिए श्री नारद, मुझे लगता है कि नारद महर्षि ने 3 श्लोकों का उल्लेख किया है। अर्थात 3 श्लोकों में नारद महर्षि का जो निर्देश है व्यासदेव के लिए, जो उपदेश है कि भगवान के चरित्र का आप गान करिए, गुणगान विशेष रूप से कीजिए, वो 3 श्लोकों में उसका उल्लेख है। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, 1-2 श्लोक और भी हो सकते हैं। तो उन 3 श्लोकों का आप उच्चारण कीजिए। वे 3 श्लोक हैं, पंचम अध्याय में 13 नंबर का श्लोक है, और पंचम अध्याय में 16 श्लोक है, और पंचम अध्याय का 21वां श्लोक है। क्योंकि 6ठ अध्याय में तो नारद महर्षि का अपना जीवन चरित्र है, वो सुनाते रहे कि हम ऐसा हुए, साधु संगत से हमको भगवत भक्ति प्राप्त हुई। इसलिए पंचम अध्याय में ही उन्होंने कह दिया था कि आप ये करिए, भगवान की लीलाओं का गान कीजिए। वो 13 श्लोक है, 15वां श्लोक है और 21 श्लोक है। तो मेरा निवेदन है कि आप उन श्लोकों का थोड़ा सा संभव हो तो उच्चारण करें। 13, 15 और क्या है? 21 ग्रंथ है तो आपके पास? हाँ गुरु जी है, ठीक है, ठीक। मूल ग्रंथ। हाँ गुरु जी प्रणाम गुरु जी, जय श्री राम। अथो महाभाग भवानमोघदृक् शुचिस्रवः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितं समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम् जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः शोभा। काली प्रसाद, ये 16 श्लोक है, मैं गलती से 15 निकल गया। ठीक है, 16वां श्लोक है। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मन ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मन ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। 21 त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्मः। त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन् महानुभावाभिधयोऽधिगण्यताम् महानुभावाभिधयोऽधिगण्यताम्। जय श्री राधे। इसमें कहने से मतलब 13 नंबर का जो श्लोक है उसमें भी नहीं है। उसमें कहा गया है समाधिनानुस्मर, अर्थात आप भगवान की लीलाओं को अपनी समाधि से बारंबार स्मरण कीजिए। लेकिन उसका वर्णन करने का लगता है यही 2 श्लोकों में निर्देश है, 16वां श्लोक और 21वां श्लोक। तो किसी के पास अगर हिंदी अनुवाद हो गीता प्रेस का और कहीं का, तो इसको थोड़ा सा पढ़ दीजिए, 16वां श्लोक और 21वां श्लोक। अवन इंद्र जी के पास हो या और किसी के पास हो।
जी जी प्रणाम। प्रणाम। प्रदर्शित हो रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। भगवान अनंत हैं, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। एक बार और। अच्छा, इसी को हम्म। भगवान अनंत हैं, वाह, विभो कोई अनंत अनंत। हाँ जी स्पष्ट आवाज आ रही है, नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, आ रही आ रही आ रही। भगवान अनंत हैं, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। वाह, जी आगे बहुत बढ़ें। सुंदर। हाँ हाँ, 21 नंबर। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। जी प्रणाम, जय सिया वाह, राम। यह मुख्य बात, इन दोनों अध्यायों की मुख्य बात यही थी। इसी बात को पुष्ट करने के लिए भक्ति महारानी का महात्म्य, अपने पूर्व जन्म का चरित्र एवं साधु संग से उनको कैसे भगवत भक्ति प्राप्त हुई थी, ये सब की चर्चा श्री नारद महर्षि ने की है। पंडा बाबू किसी कहना थी, काफी दिनों से पंडा बाबू नीरव हैं। गयाधर पंडा जी हैं क्या? जी हाँ, नमस्ते ଆପଣ प्रणाम। କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। हाँ आज्ञा, मुझे प्रस्तुत है भी बही ग्रंथ हाँ ठीक ଠିକ ଅଛି। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? अच्छी टिके ठीक है। गैस्ट्रिक और किसी को कुछ कहना हो तो कहिए, नहीं तो आगे आगे बढ़ते हैं। अथ सप्तमोऽध्यायः श्री सौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभुः। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवान् तदभिप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभुः। तो सौनक महर्षि निरंतर श्री सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं एवं श्री सूत गोस्वामी उनके प्रश्नों का यथायथ उत्तर दिए जा रहे हैं। तो अभी जब श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि नारद महर्षि ऐसा उपदेश करके अपनी वीणा को बजाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हुए वहाँ से चले गए एवं श्री नारद महर्षि के स्वरूप को देख करके, उनको देख करके, उनके जीवन आदर्श को देख करके व्यासदेव अत्यंत प्रसन्न हुए कि कितने भाग्यवान हैं ये नारद महर्षि की भगवान की लीलाओं को निरंतर गान करते रहते हैं अपनी छोटी सी वीणा के ऊपर। तो ऐसा कह करके जब सूत गोस्वामी शांत हो गए, अपनी वाणी को समाप्त करने ही वाले थे, तुरंत श्री सौनक महर्षि श्री सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। निर्गते नारदे सूत, हे सूत,
नारदे निर्गते, जब नारद महर्षि निर्गत हो गए यानी वहां से चले गए, तब भगवान बादरायण अर्थात भगवान के अवतार, भगवान के कलावतार जो श्री बादरायण वेदव्यास महर्षि, उन्होंने श्रुतवान अर्थात उन्होंने जो सुना श्री नारद महर्षि का इतना लंबा जो उपदेश, एवं उन्होंने जो अपने साक्षात अनुभव के आधार पर भक्ति महारानी का महात्म्य का वर्णन जैसे किया गया, उसको तो श्री व्यासदेव ने श्रवण किया। श्रुतवान तदभिप्रेतम, उनका जो अभिप्रेत है, नारद महर्षि का जो अभिप्राय था, अर्थात आप भगवान का लीला कीर्तन गुण कीर्तन अधिक से अधिक कीजिए, ऐसा जो अभिप्राय था, उसको सुन करके ततः किम अकरोत, उसके बाद श्री व्यासदेव ने क्या किया। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण, श्री व्यासदेव भगवान का नाम है बादरायण व्यास। बादरायण की व्याख्याकार कहते हैं कि बादरायण इसलिए है उनका नाम, बदर फलेन वर्तमान, क्योंकि व्यासदेव की जो तपस्या है अर्थात उनकी जो देन है समग्र मनुष्य जगत के प्रति, उनकी जो कृपा है, उनकी जो देन है, ये कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो सकता है तभी उसकी देन हो सकती है, कोई भी सामान्य व्यक्ति का तो हो ही नहीं सकता है। और व्यासदेव तो भगवान साक्षात भगवान का अवतार ही हैं, तो इसीलिए वे परम तपस्वी थे और निरंतर तपस्या में युक्त थे एवं समस्त सब समय सभी समय जीव के कल्याण की कामना करते थे, ग्रंथ रचना करते थे एवं अध्यापन करते थे, यही उनका काम था, सारस्वत सेवा करना उनका काम था। तो इसलिए वे बड़े तपस्वी थे। और बदर फलेन वर्तमान, अर्थात बेर खाया करते थे, अर्थात अपनी जीविका के लिए जो कुछ यत सामान्य से उनकी जीविका का निर्वाह हो, शरीर धारण कर पाए, इसलिए वो बदर फलेन वर्तमान, बेर खा करके रह जाते थे। जैसे हम लोगों ने श्री ध्रुव महाराज जी के तपस्या में भी हम लोगों ने देखा, जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की तब उनके जीवन की वृत्ति यानी उनकी जीविका के रूप में क्या था ना, बदर और कपित था, सबसे ज्यादा यही था। उसके बाद तो धीरे धीरे शुष्क पर्ण का शुष्क पत्र खाते रहे, केवल जल आहार करते रहे, केवल वायु आहार करते रहे, और ऐसा भी समय आया वायु का भी उन्होंने परित्याग कर दिया था। लेकिन उनका सबसे जो ज्यादा आहार था, अर्थात प्रथम मास में श्री ध्रुव महाराज ने जो अपने शरीर को धारण करने के लिए जो आहार करते थे, उसमें भी बदर का उल्लेख है। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन, कपित्थ माने कैथा और बदर, इसका थोड़ा थोड़ा आहार करके वे तपस्या करते थे। तो लगता है श्री व्यासदेव भगवान परम तपस्वी हैं, वे भी बदर फल के ऊपर अपना निर्भर करके अपनी जीविका उसी से चलाते थे। उनका लक्ष्य था जगत कल्याण, मनुष्य मात्र का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण, उसी में वे लगे रहते थे। श्रुतवान तदभिप्रेतम ततः किम अकरोत्, ततः किम, ततः का मतलब है नारदाभिप्राय श्रवणानंतरम। जब नारद महर्षि ने अत्यंत स्पष्ट भाषा में, अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया कि अभी तक आपने भगवान की जो लीलाओं का कीर्तन किया है वह कम है, वो अत्यंत तुच्छ है, अर्थात वो पर्याप्त नहीं है। इसी के कारण आप भी अप्रसन्न हैं, और आप जब अप्रसन्न हैं तो आपके रचनाओं को पढ़ करके, आपके शास्त्रों को पढ़ करके कौन व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। इसलिए आप भगवान की लीलाओं को अधिकाधिकतया उसका निरूपण कीजिए। तो ततः शब्द का अर्थ हुआ नारदाभिप्राय श्रवणानंतरम किम अकरोद विभु, अर्थात
श्री व्यासदेव भगवान के लिए भी कहा जाता है वे विभु। विभु का मतलब साधारण शब्द, विभु शब्द का सामान्य अर्थ है व्यापक, लेकिन यहाँ व्याख्याकार कहते हैं विभु शब्द का अर्थ है तत्करण समर्थ। अर्थात नारद महर्षि ने जो उपदेश दिया कि आप भगवान की लीलाओं का विशिष्ट रूप से वर्णन कीजिए, तो उसको करने में वे समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान के अवतार हैं। वे भगवान की लीलाओं का विशिष्ट वर्णन, विशेषण वर्णन कर सकते हैं। हम लोगों को कोई कहेगा, चाहे नारद हो चाहे साक्षात भगवान वे आकर के कह दें कि आप वर्णन कीजिए, तो हम कहाँ कर पाएंगे। तो वो केवल व्यासदेव के लिए संभव था, क्योंकि वे विभु थे, तत्करण समर्थ। श्री नारद महर्षि के जो उपदेश थे, उस उपदेश का अनुष्ठान करने में वे समर्थ थे। ये विभु शब्द का अर्थ है। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतम ततः किम अकरोत् विभुः। इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामीपाद क्या कह रहे हैं, श्री चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, उसका भी हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीधर स्वामीपाद जैसे इस अध्याय का निरूपण करते हुए, अर्थात यह जो 7वां अध्याय है, इस अध्याय में जो विषय वर्णित हैं उनको संक्षेप से श्रीधर स्वामीपाद कहना चाहते हैं। अथ भागवत श्रोतुर जन्म वक्तुम परीक्षितः सुप्त बाल बधाद द्रोणेः दंडः सप्तम उच्यते। अर्थात 7वें अध्याय किम किम उच्यते, 7वें अध्याय में क्या क्या बातें बताई जा रही हैं, उसकी मोटी तौर पर एक सूचना, एक परिचय श्रीधर स्वामीपाद करा रहे हैं। कह रहे हैं अथ भागवत श्रोतुर जन्म वक्तुम परीक्षितः। अर्थात भागवत के जो विशिष्ट श्रोता हैं, अर्थात श्रवण भक्ति में जो आचार्य हैं, अर्थात भागवत कथा श्रवण करने वालों में जो नंबर 1 हैं, अर्थात भागवत श्रोताओं की पंक्ति में जो सबसे पहले खड़े हैं, सामने खड़े हैं, वे हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जी जैसा धैर्य, भगवान की कथाओं को सुनने का लौल्य, इतनी लिप्सा, इतनी उत्कट इच्छा और किसी की हो नहीं सकती है। क्योंकि जब 3-4 दिन की कथा हो चुकी थी, तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि हे राजन, आप तो इतना दिन से निरंतर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कुछ आहार कर लीजिए, क्योंकि क्षुधा आपको काफी लगी होगी, भूख लगी होगी। तो आप लोग सबको मालूम है, केवल उस रस का आस्वादन करने के लिए मैं एक बार कह रहा हूँ। तो परीक्षित जी महाराज क्या कह रहे हैं, नैसाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथा अमृतम। अर्थात जो क्षुधा एवं पिपासा अत्यंत असहनीय होती है, जीव को क्या क्या करा देती है, अत्यंत व्याकुल करा देती है, वह पिपासा या वह क्षुधा अब मेरे में नहीं है। क्यों नहीं है? आप तो सशरीर हैं, शरीर धारण कर रहे हैं, आपको क्षुधा क्यों नहीं बाधा दे रही है? आपको पिपासा आपको क्यों पीड़ा नहीं दे रही है? कहते हैं पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज च्युतम हरिकथामृतम। हरिकथा रूपी अमृत का मैं निरंतर पान कर रहा हूँ। तो अमृत को पान करने वाले व्यक्ति को क्षुधा और पिपासा की बाधा कैसे हो सकती है? अर्थात भगवत कथा को अमृत से भी अधिक मानने वालों में परीक्षित जी महाराज जी एकमात्र भक्त हैं। हम लोग तो 1 घंटा कथा श्रवण करते हैं, थोड़ा सा 2-4 मिनट ज्यादा हो जाता है तो कब कथा समाप्त होगी? कहाँ प्रेम कहाँ है कथा में? नियम है, निष्ठा है, हम लोग श्रवण करते हैं, कथा अच्छी लगती है, लेकिन प्रेम नहीं है।
क्योंकि प्रेम जब होता है, प्रेम में मनुष्य फिर लज्जा, संकोच, नियम इसकी उपेक्षा कर देता है। लेकिन हम लोग तो नियम का पालन करते हुए कथा श्रवण करते हैं। समय का जो निर्बंध है उसको देख करके समय में ही कथा की परिसमाप्ति होती है और हम लोग चले जाते हैं। लेकिन जब कथा से प्रेम हो जाएगा तो हम लोगों का चित्त कथा को छोड़ करके दूसरा कर्म करने के लिए अग्रसर ही नहीं होगा। तो भगवान की से हम प्रार्थना करें, परीक्षित महाराज जी से हमारी प्रार्थना है, समस्त भक्तजनों से प्रार्थना है कि भगवत कथा के प्रति हमारी रुचि हो। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, भागवत श्रोतु जन्म वक्तुम। श्रीमद् भागवत के श्रोता जो परीक्षित जी महाराज हैं, उनका जन्म कैसे हुआ? क्योंकि आप लोगों को याद है, जब श्री शौनक महर्षि श्री सूत गोस्वामी से यह प्रश्न कर रहे थे कि आप जिस भागवत की कथा का वर्णन करना चाहते हैं उसका प्राकट्य कैसे हुआ, और श्री व्यासदेव भगवान ने अपने परमहंस चक्रचूड़ामणि पुत्र जो श्री सुखदेव हैं उनको श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश कैसे किया, और उन्होंने परीक्षित महाराज जी को भी क्यों किया कथा, और परीक्षित महाराज जी तो राजा थे, उनको कहाँ यह अवसर मिला कि वे बैठ करके कथा का श्रवण करेंगे। तो ये सब प्रश्न श्री शौनक महर्षि का श्री सूत गोस्वामी के प्रति था। उन प्रश्नों का उत्तर श्री सूत गोस्वामी क्रमशः दे रहे हैं। सबसे पहले क्रम था कि श्री व्यासदेव भगवान किस परिस्थिति में श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना उन्होंने की, तो उस बात को वे कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति थी, श्री नारद महर्षि के उपदेश के अनुसार आपने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। और प्रश्न था कि परीक्षित जी महाराज क्यों उस कथा को श्रवण किए और उनको भागवत कथा श्रवण करने का मौका, अवसर कहाँ आया। तो ये प्रसंगतः श्री परीक्षित महाराज जी की बात को कहनी है, इसलिए उनका केवल वो क्यों कथा का श्रवण किए उस कथा को कहने के लिए उनके जन्म वृत्तांत से ही श्री सूत गोस्वामी उस बात को बता रहे हैं। उनका जन्म कैसे हुआ और आगे क्या परिस्थिति आई, वे भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए इतना व्याकुल हो गए और निरंतर समस्त ऋषि महर्षियों के बीच में बैठ करके वे श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे थे। ये सब बातें आगे बताई जा रही है। उसी बात को कहने के लिए भागवत श्रोतु परीक्षित जन्म वक्तुम, परीक्षित महाराज जी का जन्म कैसे हुआ था, क्योंकि तस्य जन्म महाश्चर्यम, श्री परीक्षित महाराज जी का जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं था। हम आप जैसे व्यक्ति का जन्म होता है उस तरह से परीक्षित महाराज जी का जन्म नहीं हुआ था। वहाँ यह प्रश्न किया गया था, अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृणीहिनः। हे सूत गोस्वामी, परीक्षित महाराज जी के जन्म अत्यंत आश्चर्यजनक है, इसलिए आप उनका भी कर्म एवं उनका भी चरित्र का निरूपण करिए। भगवान के चरित्र का निरूपण करने के साथ साथ भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं, परीक्षित महाराज जी, ध्रुव महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी, श्री अन्य जितने भी भक्त हैं, तो उनका चरित्र का श्रवण करना भी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आप भगवान के चरित्र को कहने के साथ साथ परीक्षित जी महाराज जी का भी चरित्र कहिए। क्यों? ससम्राट कस्य वाहेतोः पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्याधिराट श्रियम। इतनी राज्य श्री को छोड़ करके वे क्यों गंगा जी के तट पर बैठ करके अत्यंत वैराग्य पूर्ण हृदय से भगवान की कथा सुधा का पान निरंतर करते रहे
अत्यंत व्याकुल चित्त से करते रहे, तो इसका भी आप निरूपण कीजिए। अथ भागवत श्रोतुर्जन्म वक्तुम परीक्षितः। इसका मतलब है सप्तम अध्याय में हम लोग श्री परीक्षित जी महाराज जी का जो जन्म वृत्तांत है उसका श्रवण करेंगे। सुप्त बालवधा द्रोणे दंड सप्तम उच्यते। सुप्त बालवधात अर्थात युधिष्ठिरादि जो पंच पांडव हैं उनके जो पुत्र, उनका वध अश्वत्थामा ने कर दिया था। सुप्त अवस्था में जब वे लोग महाभारत युद्ध के परिसमाप्ति के दिन अष्टादश दिन में जब वे लोग शिविर में शयन कर रहे थे, उस समय अश्वत्थामा आकर के उनका वध कर दिया था। यह कथा इस अध्याय में और स्पष्ट रूप से की जाएगी। तो उसी का निर्देश करते हुए श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं सुप्त बाल वधात। सुप्त बालकों का वध करने के कारण जो द्रोणी हैं यानी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा हैं, उनका दंड विधान हुआ था। अर्जुन ने भगवान के निर्देश पर, भगवान की सहमति पर उनका उनको दंड दिया था श्री अर्जुन ने। तो उसकी चर्चा भी इस अध्याय में है। अर्थात श्री परीक्षित महाराज जी का जो अपूर्व जन्म एवं सुप्त बालकों को वध करने के कारण द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को जो दंड दिया गया था भगवान के द्वारा एवं अर्जुन के द्वारा, उसका निरूपण इस सप्तम अध्याय में है। अथ भागवत श्रोतुर्जन्म वक्तुम परीक्षितः सुप्त बालवधा द्रोणेर्दंड सप्तम उच्यते। आगे कह रहे हैं श्रुतवान तदभिप्रेतम। अर्थात श्लोक का जो अर्थ है निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुतवान। तो यहाँ श्रीधर स्वामीपाद एक शब्द का योजन वहां करना चाहते हैं, श्रुतवान सन। अर्थात जब आप सुन लिए थे, तस्य नारदस्य अभिप्रेतम श्रुतवान। श्रुतवान तदभिप्रेतम, तस्य अभिप्रेतम यानी नारदस्य अभिप्रेतम। अभिप्रेत शब्द का अर्थ है अभिप्राय। श्री नारद महर्षि के अभिप्राय को सुन करके जब व्यासदेव सुन चुके थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, और इस पर और ज्यादा कुछ व्याख्या श्रीधर स्वामीपाद ने नहीं किया। श्री चक्रवर्ती पाद भी इस पर कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि श्लोक का अर्थ अत्यंत स्पष्ट है। तो श्री चक्रवर्ती पाद भी अपने स्वभाववशतः, स्वभाव के कारण उनकी जैसी रीति है, वे कह रहे हैं सप्तमे सर्वशास्त्रार्थम समाधो व्यास ऐक्षत। देखिए, देखने की दृष्टि अर्थात सप्तम अध्याय में कई सारी बातें हैं, कई सारे विषय हैं, लेकिन श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं इस अध्याय में मुख्यतः परीक्षित महाराज जी के जन्म के बारे में कहा गया है एवं अश्वत्थामा को दंड देने की बात कही गई है। और हमारे चक्रवर्ती पाद उसी अध्याय के विषय वस्तु को दूसरे तरह से निरूपण करते हुए कहते हैं सप्तमे सर्वशास्त्रार्थम समाधु व्यास ऐक्षत। अर्थात श्री व्यासदेव ने कैसे समाधि के द्वारा समस्त शास्त्रीय विषयों को देखा। अर्थात जैसे श्री नारद महर्षि ने उपदेश दिया था कि आप समाधि के द्वारा भगवान की लीलाओं का दर्शन कीजिए एवं उन लीलाओं का मुख्यतया, प्रधानतया या केवलतया आप उसका वर्णन कीजिए। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं सप्तमे सर्वशास्त्रार्थम समाधु व्यास ऐक्षत। अर्थात व्यासदेव समाधि में समस्त शास्त्र प्रतिपाद्य विषयों का दर्शन किया। ये शास्त्र प्रतिपाद्य विषय क्या हैं, इसका निरूपण अभी पहले ही शुरू में ही 2-4 श्लोकों में होने वाला है। तो वहां पर श्री नारद महर्षि ने कहा था भक्ति योगे न मनसी, ये आएगा अभी, भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायांच तदपास्त्रयाम। अर्थात श्री व्यासदेव अपनी तपस्या के द्वारा कैसे
भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान की जो चित्त शक्ति है उसका दर्शन करेंगे, जीव शक्ति का दर्शन करेंगे, माया शक्ति का दर्शन करेंगे, जीवों के पीड़ा का दर्शन करेंगे। और ये सब दर्शन करने के बाद, यानी सर्वशास्त्रार्थ का दर्शन करने के बाद, वे श्रीमद् भागवत संहिता का प्रणयन करेंगे एवं उसका उपदेश करेंगे। क्योंकि श्री नारद महर्षि ने क्या कहा था कि समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधिना अनुस्मर। अभी जैसे हम उस श्लोक को पढ़ रहे थे, 13 नंबर श्लोक था, समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। तद विचेष्टितम अर्थात भगवान की जो विविध चेष्टाएं हैं, विविध लीलाएं हैं, उनको आप समाधि के द्वारा अर्थात चित्त की एकाग्रता के द्वारा आप उनका दर्शन कीजिए। तो वही काम श्री व्यासदेव भगवान करने वाले हैं, जिसका निरूपण इस अध्याय में हुआ है। सप्तमे सर्वशास्त्रार्थम समाधो व्यास ऐक्षत। और क्या हुआ? ब्रह्मास्त्रस्योपसंहारो द्रोणेर्दंडश्च कथ्यते। द्रोणी को यानी अश्वत्थामा को दंड देने के बाद दोनों आचार्य कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। अश्वत्थामा साक्षात गुरुपुत्र हैं, तो उनको कैसे दंड दिया जाए, तो उस बात को श्रीधर स्वामी पाद ने भी कहा है, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। अब ब्रह्मास्त्रस्य उपसंहार, एक नई बात कह रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद, ब्रह्मास्त्र के उपसंहार। क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए जब श्री द्रोणी ने यानी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था, उस ब्रह्मास्त्र का प्रतिरोध करने के लिए भगवान की सहमति लेकर के अर्जुन ने भी एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। तो एक ब्रह्मास्त्र तो उनका है, अश्वत्थामा का है, दूसरा ब्रह्मास्त्र अर्जुन का है। तो दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकरा रहे थे, तब यह लगा कि यह समग्र ब्रह्मांड ध्वस्त विध्वस्त हो जाएगा, जल के नष्ट हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। तब भगवान का इंगित था, भगवान का निर्देश था, हे अर्जुन, यह जो अश्वत्थामा है, ये ब्रह्मास्त्र का उपसंहार इसको मालूम नहीं है, क्योंकि इनके पिता जो तुम्हारे गुरुजी हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, उन्होंने इसको ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो सिखाया है, लेकिन उसका कैसे उपसंहार किया जाता है उसको सिखाया नहीं है। इसलिए ऐसा करो, तुम ही दोनों ब्रह्मास्त्रों का उपसंहार करो। तो वह बात, ब्रह्मास्त्र के उपसंहार की बात भी इस अध्याय में कही जाती है। ब्रह्मास्त्रस्योपसंहारो द्रोणेर्दंडश्च कथ्यते। एवं अश्वत्थामा को जो दंड दिया गया था उसकी भी चर्चा है। सप्तमे सर्वशास्त्रार्थम समाधो व्यास ऐक्षत। ब्रह्मास्त्रस्योपसंहारो द्रोणेर्दंडश्च कथ्यते। अब द्वितीय श्लोक में श्री सूत उवाच, अर्थात शौनक महर्षि का यह जो प्रश्न था, निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किम अकरोत् विभुः। अर्थात श्री व्यासदेव भगवान ने क्या किया जब नारद महर्षि चले गए। तो इसी के उत्तर में श्री सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं, ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। अर्थात श्री व्यासदेव की जो तपस्या है उसको वर्णन करने से पहले वहाँ की उनके आश्रम की जो परिस्थिति है, उनके आश्रम की जो दिव्यता है एवं उनके आश्रम का जो स्थान है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, उसका वर्णन करते हुए श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं। अर्थात सम्या प्रास इति प्रोक्तः, अर्थात ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे। सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे, यानी सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर श्री व्यासदेव भगवान का एक आश्रम था।
ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, इसका शायद ऐसा अर्थ होगा, ब्रह्म नद्या सरस्वत्या, अर्थात ब्रह्म नदी जो सरस्वती हैं उनके पश्चिम तट पर सम्याप्रास नामक एक आश्रम था, और यह आश्रम श्री व्यासदेव भगवान का आश्रम था, और यह आश्रम ऋषिणाम सत्रवर्धन, अर्थात ऋषि महर्षि जाकर के श्री व्यासदेव भगवान का संग करते थे, क्योंकि उनकी तपस्या की वृद्धि होती थी। अर्थात उस आश्रम की दिव्यता ऐसी थी, तो ऋषि महर्षि जब जाकर के श्री व्यासदेव भगवान के साथ तपस्या करते थे और यज्ञादि कर्म करते थे, तो उनका यज्ञादि कर्म अत्यंत अनायास, अत्यंत दोष मुक्त होकर के, अत्यंत समस्त गुण संपन्न होकर के वह कर्म संपादित होता था, अनायास होता था, अत्यंत सरलता के साथ होता था। इसलिए वह आश्रम का यह विशेषण है, सम्याप्रास आश्रम पश्चिमे तटे। और वह आश्रम कैसा है? ऋषिणाम सत्रवर्धन, ऋषि मुनियों की जो तपस्या है, ऋषि मुनियों की जो चेष्टाएं हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, उनकी जो यज्ञादि क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का वर्धन, अर्थात उनके क्रियाओं के लिए अत्यंत अनुकूल परिवेश था। यह जो सरस्वती नदी है, यह जो व्यासाश्रम है, हिमालय में कहीं मालूम नहीं है ठीक से, हिमालय में, तो वहां से यह नदी प्रवाहित होती थी। कभी ऐसा समय था यह नदी प्रकाश में थी, प्रकट थी, जैसे गंगा जी प्रकट हैं, यमुना जी प्रकट हैं, ब्रह्मपुत्र प्रकट हैं, उसी तरह से यह नदी कभी प्रकट दशा में थी, अभी अप्रकट हो गई हैं सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी की विशेषता यह है कि इसकी दो धाराएं थी, पूर्वी धारा और पश्चिमी धारा। श्रीमद् भागवत में ही इसका वर्णन है, प्राची सरस्वती, अर्थात जब हिमालय से ये नदी आती हैं तब इनकी गति, एक गति तो पश्चिम की ओर होती है, अर्थात पश्चिम भारत की ओर, जहाँ पर हम लोग श्रवण करेंगे, जहाँ कर्दम महर्षि का जो आश्रम है, वहाँ भी सरस्वती नदी का सरस्वत्या परिश्रित, अर्थात उनके आश्रम के चारों ओर सरस्वती नदी का संबंध था, यह कहा जाता है। और इधर त्रिवेणी में, प्रयागराज में तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ भी सरस्वती नदी अंतःसलीला है, तो इसलिए इसकी पूर्वी धारा और पश्चिमी धारा, दो धाराएं हैं, अत्यंत वैदिक नदी हैं, अत्यंत पवित्र नदी हैं। उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म नद्याम, तो इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, ब्रह्म नदी ब्रह्म दैवत्यायाम, ब्रह्म नद्याम ब्रह्म दैवत्यायाम, अर्थात ब्राह्मणों के लिए जो देवता जैसी थी। दैवत्य शब्द का अर्थ है देवता जैसे, जिसको माना जाता है वो दैवत्य है। तो ब्रह्म दैवत्य अर्थात ब्राह्मणों के लिए वो जो देवता जैसी थी, जैसे देवता की आराधना होती है, देवता का सम्मान होता है, उसी तरह से यह सरस्वती नदी थी। या ब्राह्मण ही अन्वितायाम, ब्रह्म नदी यह ब्राह्मणों के द्वारा अत्यंत आदरणीय थी, और ब्राह्मण लोग इस नदी को घेर करके रहते थे, क्योंकि उनकी तपस्या, उनका अध्ययन, उनकी जो ब्राह्मणोचित क्रिया, उस क्रिया के लिए अनुकूल, अत्यंत अनुकूल नदी थी। और यह इस नदी के पश्चिम तट पर श्री व्यासदेव भगवान का आश्रम था, और वह आश्रम सत्रवर्धन, सत्रम कर्म वर्धयति इति तथा सत्रम वर्धयति इति सत्रवर्धन, अर्थात सत्रों को, ब्राह्मणोचित कर्मों को बढ़ाने वाला, वहां जाकर के उन कर्मों का अनुष्ठान करने से वे कर्म अनायास ही संपादित होते थे। इतनी ही टीका है श्रीधर स्वामीपाद की। श्री चक्रवर्ती पाद भी उतना ही कहते हैं, लेकिन ब्रह्म नदी, इसकी व्याख्या में थोड़ा सा 2-4 शब्द और जोड़ते हैं। वेदानाम विप्राणाम तपसाम परमेश्वरस्य वा संबंधिन्याम नद्याम, अर्थात जिस नदी के साथ वेदों का
ब्राह्मणों का, तपस्या का एवं साक्षात भगवान का अत्यंत घनिष्ठता होती हो, ऐसी नदी को ब्रह्म नदी कहा जाता है। तो इतना अर्थ चक्रवर्ती पाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं वेदस तत्व तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रह प्रजापति हिति अमरः। अमर कोश में ब्रह्म शब्द के इतने सारे अर्थ बताए गए हैं, इसलिए ब्रह्म नदी शब्द का संबंध इन पदार्थों के साथ है, इन चीजों के साथ है। इसलिए कहते हैं विप्राणाम तपसाम परमेश्वरस्य वा संबंधिन्याम नद्याम सरस्वत्याम ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।